अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम कंपैरिजन करेंगे आईटेल के S25 और रेडमी के Xiaomi के रेडमी 14C का। ये कंपैरिजन हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये दोनों फ़ोन 6 GB रैम और 128 GB रोम में है और दोनों फ़ोन 30,000 में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। मार्केट अगर आप जाते हैं तो 30,000 में ये दोनों फ़ोन अंडर 30,000 बेस्ट फ़ोन है इस वक्त दोनों कंपनीज के लिहाज से देखा जाए। तो आज हम इनका कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर आप मार्केट जाते हैं तो इन दोनों में से आप कौन सा चूज करें, कौन सा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा सबसे ज्यादा। क्या आपको S25 लेना चाहिए या रेडमी 14C लेना चाहिए? क्या दोनों में डिफरेंसेस हैं कि आप लोगों को ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए? सबसे पहले बॉक्सेस की बात करें तो सेम बॉक्सेस इनके जैसे MI का आ रहा है, सेम पुराना बॉक्स वैसे ही है। इन्होंने अपना ब्लैक बॉक्स दिया है S25 का, बड़ा प्यारा S25 का बॉक्स, इसका स्लिम बड़ा बॉक्स है। दोनों फ़ोन में चार्जर अवेलेबल हैं, जो कि चार्जर्स की बात की जाए तो 18 वाट का चार्जर दे रहा है S25 अपने साथ, और 33 वाट का चार्जर USB दे रहा है आपका MI 14C के साथ। 33 वाट का चार्जर आ रहा है। 14C अगर देखा जाए तो दो तरह के फ़ोन वेरिएंट में आ रहा है, 4 128 और 6 128, और S25 सिर्फ एक ही वेरिएंट में आ रहा है। इसका एक अल्ट्रा वर्जन आ रहा है, वो लेदर से है। लेकिन आज हम बात जो करेंगे वो दोनों की इसलिए कर रहे हैं, मैंने दोनों फ़ोन 6 128 में लिए हैं, 6 GB रैम 128 GB रोम, और दोनों फ़ोन 6 128 में है। दोनों के चार्जर डिफरेंस आपको बताया गया। चार्जर के लिहाज से आपका MI जीतता है। रेडमी 14C का चार्जर बहुत अच्छा चार्जर है। तो आइए फ़ोन से देखते हैं कि फ़ोन में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। दोस्तों ये हमारे पास दोनों फ़ोन आ गए। दोनों की फ़ोन की लुक अपनी अपनी जगह दोनों की बहुत प्यारी है। ये अपने स्ट्रेट कैमरे के साथ आ रहा है, ये अपने राउंड कैमरे के साथ आ रहा है। अब काफ़ी कंपनीज ने अपने फ़ोन जो है वो राउंड कैमरे में देने शुरू कर दिए हैं, जो कि राउंड कैमरा काफ़ी चल रहा है इस वक्त। लेकिन फिर भी लोग जो प्रेफर करते हैं अभी भी, वो अपने स्ट्रेट कैमरास को करते हैं, दूसरे डिफरेंस के साथ करते हैं। तो आईटेल ने अपने वो स्ट्रेट कैमरास दिए हैं, और जो आपके 14C है रेडमी का, उन्होंने राउंड कैमरा दिया है। सबसे पहले अगर बॉडीज की बात की जाए तो आईटेल जो है वो प्लास्टिक बॉडी के साथ है, IP54 वाटरप्रूफ के साथ है। और जो आपका MI है, ये आपकी तीन तरह से बॉडीज बना रहा है। ये आपका ग्लास लुक में भी बना रहा है, लेदर लुक में भी बना रहा है, और प्लास्टिक लुक में भी बना रहा है। ये आप इसकी देखें, ये इसकी प्लास्टिक लुक है, ग्लास लुक है, प्लास्टिक टाइप ग्लास लुक है। बड़ी प्यारी इसकी ये लुक बनाई गई है, इन्होंने डिजाइन की है। ग्लिटर टाइप इसका प्लास्टिक, बड़ी बड़ी शाइनी सी बॉडी है। साइड माउंटेड इसका फिंगरप्रिंट है, और राइट साइड इसका वॉल्यूम कीज है। लेफ्ट साइड इसकी सिम ट्रे है। ड्यूल सिम ये फोन है, 4G फोन है। नीचे इसका चार्जिंग जैक दिया गया है और स्पीकर दिया गया है। ऊपर इसका हैंड फ्री जैक दिया गया है। अक्सर फोन नीचे अपने हैंड फ्री जैक देते हैं, इन्होंने ऊपर दी है। माइक है नीचे, बड़ी स्मार्ट सी बॉडी है इसकी। फिर नेक्स्ट टाइम बात करें, अगर हम आईटेल की बात करते हैं S25 की, तो ये भी बड़ी प्यारी लुक के साथ है। ये देखें आप, S25 साइड लुक कुछ इस तरह से है। इसका साइड फिंगरप्रिंट नहीं है, ये इसका पावर बटन है सिर्फ। ये फोन एमोलेड एलसीडी के साथ है और इन स्क्रीन फिंगर सेंसर है। आप यहीं से अंदाजा करें कि ये 30,000 में जो अभी डिफरेंस है वो बहुत बड़ा निकल आया, कि एमोलेड एलसीडी और इन स्क्रीन फिंगर सेंसर। आपका स्क्रीन के अंदर इसका फिंगर सेंसर है। फिर राइट साइड वॉल्यूम कीज है, लेफ्ट साइड इसका सिम ट्रे है। ये भी 4G फोन है। नीचे इसका Type-C चार्जिंग जैक है, और इसका जो हैंड फ्री जैक है नीचे दिया गया है। दोनों के अगर कैमरास की बात करें तो 50 मेगापिक्सल दोनों के बैक कैमराज हैं। 50 मेगापिक्सल बैक कैमराज हैं, और 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा आपका S25, और 13 मेगापिक्सल बैक कैमरा फ्रंट कैमरा इसका 14C का। दोनों के 50 सेम है। तो अगर कैमरा वाइज देखा जाए, अगर अपनी LCD वाइज देखा जाए अभी तक, तो आपका जो S25 है वो जीतता है, क्योंकि 30,000 में इतनी ऑप्शंस मिलनी बहुत अच्छी है। तो आइए फ़ोन को बिल्कुल इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, दोनों को इकट्ठा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा जल्दी जीतता है। ये मैंने लेट बटन दबाया है इसका, आपका S25 का 5 सेकंड लेट मैंने दबाया है। अब देखते हैं कि कौन सा जल्दी ऑन होता है फिर भी।
एमोलेड एलसीडी के साथ, आईपीएस एलसीडी आपकी 14C की, और 6.78 इंच साइज है आपका S25 का, 6.88 इंच साइज है आपका 14C का। आप ये देखें कि मैंने 5 सेकंड के बाद ऑन किया था और वो पहले ऑन हुआ आपका S25। S25 अपनी स्पीड के लिहाज से S25 जीतता है। फिर आप इसको अगर बैटरीज की बात करें तो 5000 मेगाहर्ट्ज की बैटरी आपकी S25 की है, 5160 mAh की बैटरी आपकी 14C की है। आपका जो बैटरी वाइज है थोड़ा हैवी फ़ोन है आपका ये जो 14C है, क्योंकि इसमें बैटरी थोड़ी ज़्यादा डाली है, थोड़ा बड़ा फ़ोन की है, और ये 204 ग्राम का फ़ोन है, जबकि आपका जो S25 है वो 185 ग्राम का फ़ोन है। ये आपके स्पेक्स आगे दोनों 6GB 128GB 32 मेगापिक्सल इसका फ्रंट कैमरा है, बैटरी में वो जीतता है। फिर हम इसको अगर साउंड्स देखें, दोनों की साउंड की बात करें तो साउंड के लिहाज से आपका ये आपकी S25 की साउंड है, और ये आपके पास आ गया आपकी MI की। दोनों फोन साउंड वाइज बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पे हम इनका देखते हैं कैमरा कैसा है, दोनों का सेम कैमरा देखते हैं सेम टाइम पे कि दोनों का कैमरा कैसा है। दोनों के कैमरे 50 मेगापिक्सल है, लेकिन यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो इसकी एलसीडी का आएगा, एमोलेड एलसीडी का आएगा। ये देखें फर्क आपको डिफरेंस मिल रहा होगा, काफी डिफरेंस है एमोलेड एलसीडी का और आपके आईपीएस एलसीडी का। ये देखें ये आईपीएस है और ये आपकी एमोलेड है। एमोलेड एलसीडी की आपके नेचुरल कलर्स आ रहे हैं, इसमें वीडियो मोड है, स्लो मोशन है, और इसमें ब्यूटी मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, सुपर नाइट मोड है, इसमें भी ऐसे ही टाइम लैप्स ही है, फोटो मोड है, पोर्ट्रेट मोड है, 50 मेगापिक्सल मोड है। फिर इसके अंदर आपको ड्यूल वीडियो मोड मिल जाता है आपका S25 में। अगर चिपसेट की बात की जाए तो यूनिसॉक T620 चिपसेट गाई गई है आपके S25 में, और मीडियाटेक हेलियो G81 अल्ट्रा गाई गई है आपके 14C में। ये इसके शॉर्टकट्स हैं। फिर इसमें जो ड्यूल फ्लैश दी गई है आपके S25 में, फ्रंट भी फ्लैश और बैक भी फ्लैश, और इसमें सिर्फ आपकी जो आपके 14C है इसमें सिर्फ बैक की फ्लैश है, 360 नहीं है, फ्रंट फ्लैश नहीं है। दोनों फ़ोन 30-30 हज़ार में ये अवेलेबल है। आपको मैंने बताया कैमरा वाइज सेल्फी वाइज भी आपका S25 जीतता है। इसकी आप स्पीड देखें, दोनों की स्पीड अगर हम इकट्ठी ऑन करते हैं तो आपका स्पीड वाइज भी आपका S25 अच्छा है, एलसीडी वाइज S25 अच्छा है। फिर इसका पंच होल डिस्प्ले आपका S25 का वो पुराना डिस्प्ले दिया है इसका F14C का। दोनों फोन में से अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो आपका S25 जीतता है, हर तरह से जीतता है। 30,000 में आप लोगों के लिए बेस्ट फोन है S25, अपने लुक वाइज, अपने एलसीडी वाइज, एमोलेड एलसीडी और आईपीएस एलसीडी, अपने फिंगर सेंसर वाइज, उसके बाद अपने कैमरा वाइज 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज की कमी है इसके अंदर आपके अगर कंपैरिजन वाइज देखा जाए 14C से, तो सिर्फ इसके प्रोसेसर की सॉरी इसकी बैटरी की 5160 इसकी जो है वो बैटरी है। सिर्फ 160 मेगा बैटरी ज़्यादा है, बाकी 5000 मेगा की भी अच्छी बैटरी है इसकी, बहुत अच्छी चल रही है। आप अगर यूट्यूब वगैरह देखते रहते हैं सारा दिन और आप गेमिंग करते हैं तो बेस्ट बैटरी है दोनों की। दोनों फ़ोन बड़े अच्छे हैं, दोनों में से कोई नहीं है, लेकिन बेटर वन आपका S25 है। और इन दोनों की अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो देखनी हो तो मेरे चैनल में मौजूद है, आप लोग लाजमी देखेगा अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।